आईपीएल में 600 से ज्यादा रन, स्ट्राइक रेट 175 के ऊपर और फिर भी एशिया कप की टीम से बाहर। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन अब पाकिस्तान से आई एक चुभती हुई टिप्पणी ने इस आग में और घी डाल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर श्रेयस अय्यर पाकिस्तान में होते तो ए कैटेगरी में होते। बासित अली का सीधा बयान, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अगर पाकिस्तान में होते तो ये लोग ए कैटेगरी में होते। बासित भाई ने ना रिसेंटली 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। एक स्टेटमेंट के ऊपर बासित भाई के जो यहाँ इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो बासित भाई की दूसरी स्टेटमेंट है ना, उसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस बासित भाई को बुरा भला भी कह रहे हैं। बासित भाई ने पहले का स्टेटमेंट दिया। बासित भाई की पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी ये पाकिस्तान की क्रिकेट में होते ना, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रहे होते, तो ये डेफिनेटली जो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ए कैटेगरी के प्लेयर होते, ना बी, ना सी, ना डी, सीधा ए, यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेयर्स होते। और डेफिनेटली अगर हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेयर्स होते तो ये खेल भी रहे होते। जैसा ये मुकेश भाई बोल रहे हैं कि अय्यर को टी20 फॉर्मेट में रखना चाहिए था, कुछ उसी तरह से श्रेयस अय्यर के पिता ने भी रिएक्ट किया है। बिल्कुल, जो श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है ना एशिया कप में, तो श्रेयस अय्यर के पिता ने क्या कहा है अब वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट जो है वो कोट कर देता हूं, जो एज इट इज उन्होंने बोला है। श्रेयस अय्यर के पिता का कहना है, मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय टी20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। वो साल दर साल आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली कैपिटल से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर पंजाब किंग्स तक, और वो भी एक कप्तान के रूप में। अभी एट द मोमेंट आपको पता है 4 बाहर हैं। एशिया कप के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उसमें 4 नहीं है, हालांकि 3 की तो बड़ी सुपर किस्म की परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई एम नेमिंग देम सिराज, देन कम्स जायसवाल एंड देन श्रेयस अय्यर। सिराज को आप कह सकते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से एशिया कप नहीं खिलाया गया, तो वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि जिस तरह की उसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बॉलिंग की, फिर उसके बाद आईपीएल में बॉलिंग की, फिर उसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस में लगातार बॉलिंग की, तो उसने पिछले ना तकरीबन कोई 6-8 महीनों में बहुत बॉलिंग की है। बहुत बॉलिंग, मतलब इतनी बॉलिंग की है कि इतनी बॉलिंग आप वैसे ही किसी राह चलते हुए बंदे से करवाएं ना, वो भी फास्ट बॉलर बन जाए। वो अब जरा आंकड़े देखिए। आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर ने 17 मैचों में 604 रन बनाए, 6 अर्धशतक ठोके और एक पारी में 97 रन तक पहुंच गए थे। फिर भी एशिया कप की 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम नहीं है। वो इतनी बॉलिंग है, ठीक हो गया। तो अब श्रेयस अय्यर और जायसवाल का तो बाकी आपको पता है, तो उनकी तो परफॉर्मेंसेस हैं। अब देयर इज नो डाउट कि यार ये 4 प्लेयर हैं बड़े टॉप क्लास के। शामी क्रिकेट नहीं खेल रहे अभी, मतलब इंडिया की तरफ से उनकी फिटनेस के मसाइल हैं, उनकी जिसे कहते हैं फिटनेस, फिर उनकी इंजरीज, वो सारा मामला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ख़राब है, तो उसकी वजह से उनकी वापसी नहीं हो पा रही इंडियन टीम के अंदर, और वो खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हैं अपनी जगह को लेकर। बीसीसीआई को उनको लगता है कि बीसीसीआई उनको क्लियर कट नहीं बता रहा कि उनको लेकर बीसीसीआई का क्या लाइन ऑफ एक्शन है। अच्छा, तो अगर तो देयर इज़ नो डाउट कि मैं इन 4 को उनकी प्रॉपर जो पीक फॉर्म चल रही होती है उसके हिसाब से देखूं तो वाकई ये इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि इनका ए कैटेगरी में आना बनता है। उसने केकेआर को 2024 में आईपीएल खिताब के लिए अपनी कप्तानी में जीत दिलाई, मतलब केकेआर को अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब जितवाया, ये कहना है उनके पिता का। और उसके बाद वो कह रहे हैं, और इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक का सफर तय करवाया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे भारतीय कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उसे टीम में तो चुनो। भले ही उसे टीम से बाहर रखा जाए, लेकिन वो अपने चेहरे पर असंतोष नहीं दिखाता, वो हमेशा शांत और धैर्यवान रहता है। ये कहना है, ऐसा रिएक्शन है श्रेयस अय्यर के पिता का। आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो पिता का जो प्रेम है ना यहाँ पर झलक रहा है। आप देखिए कि उनको भी कहीं ना कहीं ये चोट लगी है, कह सकते हैं आप, कि बेटे का सिलेक्शन जो है तो एशिया कप में नहीं हुआ है ना, तो वही उन्होंने जाहिर भी किया है। आप देखिए कि उनका जो प्रेम है ना वो झलक रहा है इसमें। चलो, शामी को अगर ना भी डालो ना तो बाकी 3 का तो डेफिनेटली समझ में आता है। अच्छा, अब आते हैं बासित भाई की दूसरी बात के ऊपर। वो बासित भाई ने ना बेसिकली बात की पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, उनको उन्होंने कहा कि ये मजाक हुआ है, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक और मजाक अभी होगा, वो होगा 14 सितंबर को, और वो मजाक भी देखने से ताल्लुक़ रखेगा।
अब ये ना एक डूबियस ही स्टेटमेंट है कि मतलब ठीक है 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम है। अब बासित भाई ने ये नहीं बताया कि वो मजाक कौन किसके साथ करेगा, बस उन्होंने कहा एक मजाक होगा। अब उस पे जो इंडियन क्रिकेट फैंस है ना, उनको लग रहा है कि बासित भाई ने उनकी मंजी ठोकी है कि पाकिस्तान उनको हरा देगा, ठीक है, वो इस वजह से बुरा भला कह रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस वो आपको पता है उनकी करंटली जो हालात चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई मजाक क्या होगा, मजाक तो हमारे साथ होगा जब इंडिया हमें तेल लगा कर पेल देगा। आइए सुनिए आगरकर ने उन पर क्या कहा। With regards to Yashasvi, I mean, it's just unfortunate again. You know, there's Abhishek Sharma, what he's done over the last few months or a year or so that he's been with the team, plus that he can bowl a little bit, gives us an option if required by the captain. One of these guys was always going to miss out. It's just unfortunate that Yashasvi might have to wait for his chance. With regards to Shreyas, I mean, you'll have to tell me who he can replace here. Again, no fault of his, nor is it ours. It's just that you can pick 15 and at the moment he'll have to wait for his chance. बीसीसीआई के इस फैसले पर फैंस पहले से ही नाराज थे, पर बासित अली ने इस ज्यादती करार दे दिया है। और लेकिन बासित अली सिर्फ इतना ही नहीं कहते, उन्होंने कहा इस बार भारत को असली चुनौती पाकिस्तान से नहीं बल्कि श्रीलंका से मिलेगी। ठीक हो गया, तो वो ये बात भी कर रहे हैं। तो बासित भाई की ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसमें उन्होंने कोई जिसे कहते हैं ना इशारा विशारा किया है कि मजाक होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये मजाक जो है इंडिया पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान के साथ मजाक करेगा या पाकिस्तान इंडिया को हराकर इंडिया के साथ मजाक करेगा। बट अगर मैं बासित भाई की इससे जो पिछली वाली स्टेटमेंट है, जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जोक का मामला कहा, मजाक कहा, तो अगर उसके साथ मैं नत्थी करके देखूँ फिर तो लगता है ऐसे ही है कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे दिए हैं कि जिसकी कोई जिसे कहते हैं ना सिर पैर नहीं समझ में आ रहा। हसन अली को बी कैटेगरी देना, शादाब खान को बी कैटेगरी देना, बाबर रिजवान को डिमोट करके बी कैटेगरी में ले आना, ए कैटेगरी उड़ा देना, साजिद नोमान, साद उसका क्या नाम है यार, अरे यार क्या लो हमारा टेस्ट टीम का जो क्या है वाइस कैप्टन क्या नाम है उसका, सऊद शकील, उसको सी कैटेगरी में ले आना। बासित अली ने कहा अय्यर के साथ जाती हो गई है, उनको टीम में होना चाहिए था। और दूसरी बात, श्रीलंका की टीम मजबूत है, वही भारत को रोक सकती है। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से खेला जाएगा, पर उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला है 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के साथ, वो भी हाई वोल्टेज क्लैश। तो वो तो बाकी मजाक लगता है, ठीक है। आपका टेस्ट कप्तान वो डी कैटेगरी में बैठा हुआ है, वो भी अजीबोगरीब बात लगती है। बट खैर, तो ये एक लगता है कि भाई ये एक मजाक ही किया है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो मैं अगर उसके साथ नत्थी करूँ ना, तो मजाक नंबर 1 वो हो गया, और मजाक नंबर 2 फिर यही बनता है कि भाई इंडिया जो है वो 14 सितंबर को समझ आओ ना आगे दो के कुछ कहा भी नहीं जा सकता। T20 मैच है, एक ओवर किसी भी साइड से बैटिंग में बॉलिंग में पूरे मैच का नक्शा चेंज कर सकता है। पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर डेफिनेटली इंडियन टीम से कम एक्सपीरियंस नजर आती है। क्या कर सकता है एक पिता, यही कह सकता है ना कि उसका बेटा अब क्या कर ले और कि उसका सिलेक्शन ना हो। मतलब युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह और संजू सैमसन के पिता के बाद अब श्रेयस अय्यर के पिता भी उस क्लब में एंट्री मार चुके हैं जहां पर बेटे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो पिता की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो उस स्पेशल क्लब के अब मेंबर बन चुके हैं श्रेयस अय्यर के पिता भी। अब देखिए कि मतलब क्या करें वो, मतलब वो अपने बैट से तो सारी चीजें कर दी है। अब क्या वो चांद पे रन बनाएंगे? चांद पे रन बनाएंगे तब उसका सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि श्रेयस अय्यर के जो पिता है ना, उनका भी मतलब यहाँ पे कहना सही है कि अब श्रेयस अय्यर क्या कर सकते हैं ना। उन आईपीएल भी अच्छा गया, आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी गई थी, वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे उन्होंने। टीम इंडिया के लिए जब जब खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन आप देख लीजिए, है ना। आईपीएल में 600 से ज्यादा रन लगा के बैठे हुए हैं, है ना। तो और क्या करें वो कि मतलब उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो जाए। क्वालिटी भी कम नजर आती है, बट ऑन एनी गिवन डे ये पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि ये किसी को भी हरा सकती है। मतलब लड़के अच्छे हैं, हाँ ठीक है, उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेले हुए जिस लेवल की करंट इंडियन स्लॉट के अंदर प्लेयर्स खेले हुए हैं, जैसे अभिषेक है, जैसे संजू सैमसन है, जैसे सूर्य कुमार है, जैसे तिलक वर्मा है, जैसे रिंकू सिंह है, जैसे जितेश है,
अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, यू नेम इट, कुलदीप है, अर्शदीप है, बुमराह है, हर्षित है, तो वहाँ पर आपको ना डेफिनेटली जो बैटिंग और बॉलिंग की लिथैलिटी है वो ज़्यादा नज़र आती है उनका। लेकिन उससे पहले ही टीम सिलेक्शन को लेकर शुरू हो गया है बवाल। अब श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को बाहर रखना क्या ये चयनकर्ताओं की रणनीति है या गलती? और जब पड़ोसी देश तक इस फैसले पर सवाल उठा रहे हो तो क्या बीसीसीआई को एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है?